नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज का वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 साल में एक बार आता है अधिक मास, और अधिक मास में पड़ने वाली हर एक तीज त्यौहार बहुत ज़्यादा अधिक पुण्य फलदायी होता है। तो पूर्णिमा का व्रत है, पूर्णिमा का नया व्रत नहीं उठाना है, लेकिन इस दिन आप व्रत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो संकल्प लेके व्रत उठाते हैं हम लोग, जैसे 32 पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है, तो उस तरह से नहीं उठाना है, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके पूर्णिमा का सभी नियम पालन करके आज के दिन व्रत रख सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत के दिन गंगा स्नान, जप तप दान, चंद्र पूजन, शिव जी की पूजन, माता लक्ष्मी नारायण जी की पूजन, है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। माताएं इस व्रत को जरूर रखते हैं अपने बच्चों को सर्वथा उन्नति के लिए, मतलब बच्चे हर तरह से, जैसे स्वास्थ्य में अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई में, दिमाग से, हर चीज़ में माँ क्या चाहते हैं कि अपना बच्चा सबसे बेस्ट हो, सब तरह से भगवान के आशीर्वाद के साथ बड़ा हो। तो इस तरह से जो सोचते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए इस व्रत को रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेंगे इस वीडियो में कि पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखनी है, पूर्णिमा तिथि कब से कब का है, और सत्यनारायण पूजा अगर आपको करना है तो कब करनी है। ये सारे डिटेल्स जो है ना, आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा, और आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कोई भी तीज त्यौहार में हमेशा बाहर जब अंधेरा रहता है ना, उसी वक्त हमें उठ जाना चाहिए, अपनी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हमें स्नान आदि करना है, बाल नहीं धोना है, क्योंकि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये सारे दिनों में बाल नहीं धोया जाता है, ठीक है। बाल नहीं धोना है, ऊपर से गंगा जल छिड़क सकते हैं और अच्छे से स्नान आदि कर लीजिएगा। इसके बाद हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, और अपना जो अधिक मास का नियम अपने ले रखा है, माला जप है, या अधिक मास की कथा पढ़ते हैं, या आप देव वृक्ष की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो भी नियम आपने ले रखा है उस नियम को हमें पूरा जरूर करनी है, क्योंकि अधिक मास चल रहा है। और अधिक मास का नियम केवल मात्र जब पीरियड्स वगैरह हो जाता है उस टाइम पे बंद रहता है। वो उस टाइम पे भी आप मन ही मन पूजा कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो फिजिकली पूजा होता है वो बंद रहता है। बाकी जो है ना, ऐसे ही बंद नहीं करना चाहिए। पूरा महीना संकल्प लेके जब हम शुरू करते हैं तो पूरा महीना कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि का शुरुआत कब होगा। तो देखो, 30 में दिन रहेगा शनिवार, और दोपहर को 11:59 में शुरू हो जाएगा पूर्णिमा का तिथि। और समाप्त कब होगा? तो 31 में दिन रहेगा संडे, और समाप्त होगी 2:14, ये भी दोपहर का समय होगा। तो उदया तिथि में पूर्णिमा 31 तारीख की हो रही है, पर पूर्णिमा तिथि का जो व्रत रखा जाता है वो कैसे रखा जाता है? जिस दिन चंद्रव्यापिनी पूर्णिमा पूर्णिमा मिलता है, मतलब जिस दिन शाम के समय, चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि रहती है, ठीक है ना, उस समय पूर्णिमा की व्रत रखा जाता है। जो चंद्रमा को पूजन करते हैं, जो प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजन करते हैं, ठीक है। तो हमें शनिवार के दिन 30 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रखना है। और अगर आप सत्यनारायण कथा करते हैं, या चंद्रमा को अर्घ्य देना है, भगवान का स्नान करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें 30 में शनिवार के दिन ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूर्णिमा कब करनी है, हमें पूर्णिमा की व्रत, वो हमने जान लिया है। अब जो लोग स्नान दान के पूर्णिमा करते हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह स्नान करेंगे और जो भी दान की वस्तु है वो दान निकालते हैं, वो 31 तारीख को स्नान और दान करेंगे, ठीक है। तो स्नान और दान करना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और अधिक मास की पूर्णिमा में सफ़ेद चीज़ों का दान करने से पितृदोष से राहत मिलती है। इस दिन भगवान को जब हम स्नान कराएंगे देव विग्रह को, तो आप कच्चा गाय का दूध का यूज़ जरूर करें। अगर पंचामृत बना पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम कच्चा गाय का दूध का व्यवस्था पहले से ही करके रखिए, और गाय के जो दूध से ही स्नान कराएं। खास करके लक्ष्मी नारायण जी को जरूर करें, और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की विग्रह है तो उनकी स्नान आप जरूर कराएं, ठीक है। बीच भगवान श्री विष्णु नारायण का तो इस पूरे महीने में पूजा होता है। तो इस तरह से हमें भगवान का स्नान कराना है, इत्र लगाना है। इत्र लगाने से शुक्र ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है, तो इत्र हमें जरूर लगाना है। पूर्णिमा का जो व्रत अगर आप लोग करते हैं तो इस दिन नमक नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप लोग शुरू से ही पूर्णिमा का कोई व्रत करते हैं और उसमें जो भी संकल्प आपने लिया हुआ है, तो उस हिसाब से ही आपको व्रत को कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है ना।
अब इस दिन एक अखंड दीपदान भी करना चाहिए। अखंड दीपदान जब आप सवेरे पूजा करेंगे तभी एक दिया जला दीजिए और वो दिया पूरे दिन भर रात भर जलती रहेगी, अगले दिन सुबह तक कम से कम प्रज्वलित रहना चाहिए। तो अखंड दीपदान आप जरूर करें, और अगर संभव नहीं है अखंड दीपदान करें तो एक दीपक अलग से आप प्रज्वलित जरूर करें। मंदिर का एक दीपक तो रहता ही है सबके घर में, जो कि लक्ष्मी नारायण जी के नाम पे होता है। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण जी को अलग से दीपदान करने से घर में कभी जो है ना गरीबी नहीं आती है, दरिद्रता नहीं आती है। तो सब लोग चाहते हैं कि घर में खुशी रहे, घर में बरकत रहे, तो इसीलिए हमेशा भगवान को जो दीपदान ये जरूर करनी चाहिए, ठीक है ना। इस दिन चावल से बना हुआ खीर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। पूर्णिमा का दिन जो चावल से बना हुआ खीर है ये शाम के टाइम पे बनता है। शाम के टाइम पे बना लेना और उसके बाद थोड़ी सी भोग जो है अपनी मंदिर में लगाना है। थोड़ा भोग हमें चंद्रमा के लिए निकालनी होती है, और उसी जब भोग लग जाता है तो जो प्रसाद बन जाता है तो पूरे परिवार को सबको बांटना रहता है, ठीक है। धूप दीप करेंगे, आरती करेंगे, जैसे नॉर्मल नित्य पूजा है उसी तरह से हम पूजा कर लेंगे। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी सेवित है तो उनको वाइट कलर का मतलब सफ़ेद कलर का पोशाक जरूर पहनाइए। दूध का भोग लगा सकते हैं। अगर आप सवेरे खीर बना रहे हैं तो सवेरे का बना हुआ खीर का भोग शाम को नहीं लगता है, क्योंकि इतना टाइम तक पहले से बना के नहीं रखा जाता है ना, क्योंकि शुद्धिकरण का एक वो रहता है, शुद्ध इतना शुद्ध नहीं रहता है चीज़ें गृहस्थ में। तो जब भी आप भोग लगाना चाहते हैं, चाहे अगर आप दोनों टाइम खीर का भोग लगाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सवेरे थोड़ा सा बना लीजिए, थोड़ा सा शाम को बना लीजिएगा। दीपदान का तो विशेष महत्व है। आप सभी से कहा है मैंने कई बार कि 33 बाती का दिया बनाकर आप लगा सकते हैं भगवान श्री विष्णु नारायण लक्ष्मी जी के नाम पर। तुलसी में लगा सकते हैं, अपनी घर की दहलीज में, किसी जलाशय में 33 बाती का दीपदान करना बहुत अच्छा रहता है। और आज के दिन अगर 33 बाती का दीपदान कर रहे हैं तो आप चावल का आसन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास देखिए इस तरह का पूर्णिमा का अगर बुक है जिसमें व्रत कथा और सारे डिटेल्स रहता है, तो आप सुबह या शाम कोई भी टाइम पे भगवान श्री विष्णु नारायण का सहस्त्र नाम जप कर सकते हैं, व्रत कथा पढ़ सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की जो कमलगट्टे के माला या स्फटिक की माला होता है या चंदन का माला, लाल चंदन का माला होता है, इससे माँ लक्ष्मी की कोई भी मंत्र का 1 माला, 5 माला, 7 माला इत्यादि जप कर सकते हैं। और स्नान दान का जो दिन रहेगा वो है अगले दिन मतलब संडे के दिन 31 मई। और इस दिन आप स्नान करें, सुबह सुबह दान का सामग्री निकालें और मंदिर में या ज़रूरतमंद व्यक्ति को जिसको भी आप दान करना चाहते हैं उन्हें दान कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन रहता है कि ज्येष्ठ महीने का जो पूर्णिमा होता है उसमें वट पूर्णिमा भी कहते हैं, उसमें वट सावित्री का व्रत किया जाता है बहुत जगह पर ये वाली जो पूर्णिमा है ये ज्येष्ठ महीने का है लेकिन ये अधिक मास का है, तो इसीलिए वट सावित्री का व्रत इसमें नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पूर्णिमा में होगा उसमें किया जाएगा, ठीक है। तो वट सावित्री का व्रत इस पूर्णिमा में नहीं होगी। और 30 मई के दिन जो चंद्रोदय का समय रहेगा वो है 6:28 शाम के टाइम रहेगा। और आप लोग देख लेना कोई भी खुले स्थान से कि आपको चंद्रमा कहाँ से दिख रहा है, तो वहाँ पे आप एक छोटा सा लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाइए, थोड़ा सा जल और कोई भी मीठा थोड़ा सा डालिए, एक सफ़ेद फूल ये डालकर चंद्रमा को देखते हुए उनको अर्घ्य चढ़ाया जाता है, ठीक है। अर्घ्य चढ़ाने के बाद कोई भी मीठा भोजन कर सकते हैं। अगर आपसे मतलब मीठा खा के नहीं रहा जाता, आपको नमक ज़रूरी है, तो आप संसेंधा नमक जिसे कहते हैं वो खा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है सवेरे का, और अब मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए भोग। आप लोग पूछते हो दीदी आप भोग में क्या लगाते हो, तो देखो नॉर्मली ना यही होता है कि जैसे रवा हलवा बनाया तो वो भोग में लगा दिया, कभी आलू का सब्जी बनाया, जैसे सूखी आलू का सब्जी बनता है तो वो लगा देते हो भोग में। आज जो है ना मैं पराठा बना रही हूँ, इसके साथ दही का भोग लगाऊंगी, क्योंकि अब बहुत गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इसमें दही पराठा का भोग लगा देती हूँ और बाद में ये पराठा और दही अपने बच्चों को देती हूँ, फिर वो खा लेते हैं, है ना। जब हम भोग लगाते हैं, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन था कि एक ही जगह पे आप भोग लगाते हो, भगवान बहुत सारे हैं, तो एक तुलसी के पत्ते आप इस तरह से पानी में डाल के भगवान के सामने रख दीजिएगा। तो फिर आप एक थाली में ही अगर भोग लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुलसी दल फिर एक भोग में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मेरे मतलब मैं जितना कर पाती हूँ ना मैं उतना ही करती हूँ, और चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मतलब मुझे पसंद नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैं अपना पूजा करती हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर किया है किस तरह से मैं पूजा करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। और पूर्णिमा का ये सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।